हेलो फ्रेंड्स। डिस्क्लेमर पढ़िए। बड़ा अच्छा डेटा पॉइंट आज इकोनो विजुअल्स ने दिया है। इसमें पिछले 25 साल का इमर्जिंग मार्केट्स और यूएस मार्केट्स की मूवमेंट दिखाई गई है। जो ऑरेंज लाइन है वो एडवांस्ड इकोनॉमीज एक्सक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स है, और जो ब्लू लाइन है वो यूनाइटेड स्टेट्स की है। तो इसमें एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में हो गए आपके हांगकांग, आइसलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, यूरेशिया, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, ताइवान, यूके एक्सेट्रा। तो इसमें ऑब्वियसली हमारे इमर्जिंग मार्केट्स में की तरफ से तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं सारी ये। इसमें आप देखेंगे कि पिछले 15 सालों से एक कंटिन्यूअस ट्रेंड चल रहा है जहाँ पर यूएस ने बाकी इकोनॉमीज़ को अच्छी तरह बीट कर दिया है। और उसका मेन रीज़न ये रहा है कि यूएस ने ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को या नियर ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को रखा 2008 के बाद, और उस करके अमेरिकन कॉरपोरेशंस ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए नियर ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी का खूब बिज़नेस को बढ़ाया है। और इनोवेशन भी काफ़ी हुई है यूएस में, तो उस करके यूएस की मार्केट कैप काफ़ी बढ़ी है। यूएस की मार्केट का एक, जिसे कहते हैं कि एक नेचुरल सोर्स ऑफ डिमांड है वहाँ पर, क्योंकि कोई भी और कंट्री जब यूएस डॉलर में ट्रेड करती है तो अपने गुड्स और सर्विसेज बेचती है, उसको डॉलर मिलते हैं। उन डॉलर्स को वो वापस रिसाइकल करके यूएस एसेट्स में लगा देते हैं। तो जैसे सपोज स्विस गवर्नमेंट के पास यूएस डॉलर आए, उन्होंने कुछ घड़ियाँ बेची, चॉकलेट बेची, गोल्ड बेचा, उनके पास यूएस डॉलर आए तो उन्होंने यूएस डॉलर लेकर स्टॉक मार्केट यूएस में लगा दिए। तो एक नेचुरल डिमांड यूएस इक्विटी, यूएस एसेट्स की बनी रहती है। इस करके एक यूएस की जो मार्केट कैप है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है। अब जैसे थोड़ा सा डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ वर्ल्ड बढ़ रहा है, जहाँ पे लोगों को लग रहा है कि भाई डॉलर में सारे एसेट्स डॉलर में नहीं रहने चाहिए, तो ये ट्रेंड रिवर्सल्स यहाँ से हो सकते हैं, रिवर्जन टू मीन यहाँ पे हो सकता है। जैसे हमने एक ये 2003 से 2008 के फेज़ में देखा था कि दूसरी मार्केट्स ने यूएस को बीट किया था। हो सकता है अब वो ट्रेंड ऐसा आए कि यूएस मार्केट्स में इतनी ज़्यादा आपको उछाल ना मिले और दूसरी मार्केट्स में ज़्यादा आपको गेन्स देखने को मिले। तो ये ट्रेंड और भी स्टडीज़ के साथ कन्फर्म हो रहा है, इमर्जिंग मार्केट्स की स्टडी के साथ भी कन्फर्म हो रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इमर्जिंग मार्केट्स और नॉन यूएस मार्केट्स में रुझान ज़्यादा रहेगा गेन्स का यूएस मार्केट्स के अगेंस्ट। तो ये एक डेटा पॉइंट था आपके साथ शेयर करने के लिए। इन डेटा पॉइंट्स को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के ग्रुप्स में भी शेयर करिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपको। बाय बाय।